फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे, होली को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी मेरे पौधों के साथ लगी थी होली खेलने। जी हाँ, इन रंग बिरंगे पौधों के साथ आज इन पर मिस्टिंग की है। देखिए इस तरह से। और वो मिस्टिंग की है किस चीज की और क्यों करनी होती है हम लोगों को समय समय पर ये मिस्टिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो होने वाली है खास, एंड तक देखिए। चलिए आज हम बात करने वाले हैं इसकी। जी ये जो चीज देख रहे हैं आप, बहुत ही वैल्यूएबल है जी। देखिए सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट को मैंने गूगल पर सर्च किया, अरे सेंधा नमक आया। सेंधा नमक होता नहीं है, एप्सम सॉल्ट अलग होता है जी। देखिए मैं बताती हूँ कि जो सेंधा नमक होता है वो तो होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और जबकि एप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये एप्सम सॉल्ट पौधों के लिए किस तरह से काम करता है, क्या काम है इसका पौधों के लिए, क्यों हमें एप्सम सॉल्ट अपने पौधों पर डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, कब डालना चाहिए और कहाँ मिलता है, सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं जी। मिलने की जो बात है, ये मेडिकल स्टोर पर भी मिलता है या किसी भी आप नर्सरी में जाकर के भी एप्सम सॉल्ट के नाम से ले सकते हैं। देखिए आप सेंधा नमक बिल्कुल भी नहीं डाले, NaCl नहीं डाले। सेंधा नमक डालने से आपके पौधे बिल्कुल खराब हो सकते हैं, तो एप्सम सॉल्ट अलग चीज होती है। चलिए ये तो थी बात थी कि एप्सम सॉल्ट क्या होता है और कहाँ मिलता है। तो ये किसी भी नर्सरी पर और मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाता है। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम होता है इसमें दरअसल, और मैग्नीशियम हमारे पौधों के लिए क्लोरोफिल बनाने का काम करता है। क्लोरोफिल होगा तो हमारे पौधे ऑटोमेटिकली हरे भरे होंगे। जी हाँ, और हमें अपने पौधों को हरा भरा होना चाहिए, पत्तियों को लीव्स का अच्छा डेवलपमेंट हो, इसके लिए जो है एप्सम सॉल्ट डालना जरूरी होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का काम करता है, और क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, और फोटोसिंथेसिस हमारे पौधों को बनाता है हरा भरा। तो चलिए हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए इसका दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे कि ये मैंने देखिए ये पानी लिया है और पानी के अंदर मैं डाल लेती हूँ इस तरह से। ये लगभग आधा चम्मच, ये 1 लीटर के करीब पानी है, और इसके अंदर में देखिए ये इतना आधा चम्मच के लगभग इसको डाल लेती हूँ एप्सम सॉल्ट को, और इसको अच्छी तरह से डाइल्यूट हो जाएगी। अच्छी तरह से इसको हिला लेती हूँ। हिला लेने के बाद में मैं इसे डायरेक्ट जो है अपने पौधों में, पौधों की जड़ों के पास डाल देती हूँ। एक तो तरीका हुआ ये कि आप चाहें तो अपने पौधों के अंदर डायरेक्ट डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं डालें जी। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इस तरह से देखिए, वही पानी लीजिए और पानी मिला करके आधा चम्मच जो है इसके अंदर डाल लीजिए, डाल करके स्प्रे बोतल में भर लीजिए। देखिए जैसे कि ये हमने स्प्रे बोतल है, ये स्प्रे बोतल में भर लीजिए। और स्प्रे बोतल से आप स्प्रे कीजिए। तो ये दो तरीके हैं, और भी तरीके हैं, और किन पौधों पर ये करना चाहिए हमें उस पर भी बात करेंगे। देखिए इस तरह से बीज के ऊपर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आपके पौधों का अच्छा फोटोसिंथेसिस हो सके, आपके पौधों की पत्तियां बड़ी हो सके, ग्रीन हो सके, अच्छा डेवलपमेंट हो सके। ये सब जरूरी है। बंद कर दो। तो फ्रेंड्स से हम देख चुके कि इस एप्सम सॉल्ट के अंदर होता है मैग्नीशियम, जो पौधों के लिए क्लोरोफिल बनाने का काम करता है जी। तो देखिए अब इसको यूज़ कैसे करना है उस पर चर्चा हो जाए जी। आप इस तरह से बस पानी के अंदर उसे घोल सकते हैं, और अच्छी तरह से डाइल्यूट होने के बाद में बस सीधा कुछ कर सकते हैं। इसके देने के कई प्रोसेस हैं, हम एक एक पर चर्चा करने वाले हैं। तो पौधों के लिए ये एक फर्टिलाइज़र नहीं है, इसको थोड़े से गैप के साथ दें, बार बार में रिपीट नहीं करना है।
कम से कम एक बार एप्सम सॉल्ट देने के बाद में आप ये मानिए कि 20 दिन का तो अंतर होना ही चाहिए। देखिए, मैं कुछ पौधों पर इसको कैसे यूज़ करते हैं उस पर चर्चा कर लेती हूँ। मेरे पौधों पर मैं एक तो तरीका ये अपना सकती हूँ, जो अभी मैंने, जैसे ये कॉटन है, कॉटन को एप्सम सॉल्ट के पानी के अंदर भिगो लिया और धीरे धीरे करके लीव्स के ऊपर जो है इस तरह से मैं बड़े प्यार से उसकी डस्टिंग कर सकती हूँ। इससे लीव्स को न्यूट्रिशन मिलेगा और आपकी लीव्स हेल्दी होंगी। देखिए इस तरह से तो डस्ट हटा करके आप ये काम कर सकते हैं। जब हमारी पत्तियां स्वस्थ होती हैं तो पौधों के लिए ये मानिए कि वो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं और उनको भी खुल करके सांस लेने के लिए एक अवसर मिलता है और पौधों को न्यूट्रिशन मिलता है। तो नंबर 1 तो ये बात हो गई कि हाँ, आप लीव्स को इस तरह से डस्टिंग करते हुए कर सकते हैं। चलिए आज मैं मेरे कुछ इस तरह के पौधों पर ये सारा काम कर लूँ, उसके साथ साथ में फ्रेंड से ये बता देती हूँ कि होता क्या है कि कई बार हम एप्सम सॉल्ट को बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो हमारे पौधों की डाइट जो है अनबैलेंस्ड हो जाती है। जैसा कि सब जानते हैं कि ये कोई फर्टिलाइज़र नहीं है। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप इसमें कम से कम 20-25 दिन का गैप ज़रूर रखिए जी। और फ्लावरिंग वाले प्लांट के लिए तो ये बहुत ही आइडियल है। जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं जो सीधे धूप में रहते हैं, जैसे गुड़हल है, इक्जोरा है, एल्बेंडा है और ये गुलाब जैसे पौधे हैं, उनके अंदर जो है इसको खास ज़रूरत रहती है। क्योंकि वैसे सब जानते हैं कि इंडोर प्लांट को इसकी कमी ज़रूरत रहती है क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस कम होता है, इसलिए इंडोर प्लांट के ऊपर कम ही आवश्यकता रहती है। अगर हम इंडोर प्लांट के अंदर ज़्यादा इसको यूज़ कर लेंगे तो होगा ये कि ज़्यादा देने पर फास्फोरस जैसे न्यूट्रिशन वो लेना बंद कर देगा और जब फास्फोरस जैसे न्यूट्रिशन लेना बंद कर देगा तो रूट्स का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, क्योंकि फास्फोरस रूट्स के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो नंबर 1 तरीका तो हमने ये देखा। नंबर 2, इसमें स्प्रे बोतल के अंदर आप इसको भर लीजिए। 1 लीटर की बोतल के अंदर ये मानिए कि 3/4 स्पून मैंने यूज़ किया है। इस तरह से आप पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं, पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। वही है कि फ्लावर वाले प्लांट के ऊपर ज़्यादा स्प्रे करें, अदरवाइज़ जो है लिमिट में कीजिए। नंबर 3 तरीका है कि आप मिट्टी को थोड़ा ढीला कर लें, उसकी यानी गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद में ये आधा चम्मच जो है अपने पौधों के ऊपर इस तरह से डाल दें, यानी मिट्टी के ऊपर डाल दें। केवल आधा चम्मच ही काफ़ी है। और देखिए मैं आज सारे अपने पौधों पर इस तरह का ये काम कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि चलिए वीडियो भी शेयर कर देते हैं। और ओवर नहीं करें किसी भी चीज़ को, सुबह शाम डालें, शाम को डालना और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए फिर इसके ऊपर जो है ये गुड़ाई से करके जो है पौधों के ऊपर वापस से मिट्टी डाल दीजिए, जैसा कि हम भी डाल रहे हैं। ये सब ज़्यादा गहरा नहीं करना है, बस थोड़ी सी मिट्टी की लेयर हटाइए और उसके ऊपर इस तरह से गुड़ाई करके आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है। अगर आप अपने पौधों की हेल्दी लीव्स चाहते हैं, नेचुरल जो है आप डेवलपमेंट चाहते हैं अपने पौधों का, तो समय समय पर ज़रूर अपने पौधों पर ये यूज़ कीजिए एप्सम सॉल्ट। और 3 तरीका है, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे। देखिए अब इसके ऊपर पानी डाल दिया है, पानी डालना बिल्कुल नहीं भूलें। एप्सम सॉल्ट डालने के बाद में आप पानी ज़रूर डालिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी और दी गई इन्फॉर्मेशन एप्सम सॉल्ट के बारे में आपको कैसी लगी, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और अपने पौधों को स्वस्थ और मस्त रखने के लिए समय समय पर इसका यूज़ कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। गार्डनिंग को एंजॉय करने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए तो आज ही बेल आइकन दबा दें जी, ताकि सबसे पहले मिल सके आपको नोटिफिकेशन।
फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।